इन्फेक्शन से गुजरता है तो उसके बाद यदि उसका शरीर काम करना बंद कर दे, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगे, पैर सुन्न होने लगे, तो ये कोई फिल्म का सीन नहीं है बल्कि एक भयानक बीमारी है जिसका नाम है जीबीएस सिंड्रोम। ऐसा कह सकते हैं कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे ही नर्वस सिस्टम पे हमला कर देता है। आइए इस चीज को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, यह बच्चा हमारे ऑफलाइन क्लास के अंदर 3 सालों तक पढ़ चुका है और ये हमारे क्षेत्र का ही बालक है। जब इसके बारे में जब सुना हम, बड़ा ही दुख हुआ। हमें लगा कि बहुत सारे और बच्चे पटना में पढ़ते हैं, उसके अवेयरनेस के लिए हमें एक वीडियो बनानी चाहिए। बॉर्डर हमारा है और उसका काम क्या है, पाकिस्तानियों को या विदेशियों को, हमारे देश के दुश्मनों की पहचान करना और उसको मानना। अब क्या हो जाए, हमारे सोल्जर वो मिसगाइड हो जाए, यानी आप कह सकते हैं कि वो भ्रमित हो जाए। अब क्या करेगा, वो पहचान नहीं कर पाए और अपने ही सिविलियंस पे वो गोली चलाने लगे। ऐसा ही कुछ ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर होता है, कहता है। और ये कब शुरू होता है, 2 से 3 हफ्ता के बाद ये इसका लक्षण देखने को मिलता है। क्या है कि हमारे शरीर में 2 चीजें काम करती है। एक क्या है कि हमारा शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता और दूसरा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या होता है, बाहर घट रहे घटना या फिर अंदर कुछ घट रहे घटनाओं का सूचना ब्रेन तक पहुंचाना। ब्रेन उस सूचना को पढ़ता है, समझता है और उसके बाद एक और सूचना रिलीज करता है। वह सूचना को उन अंगों तक पहुंचाना होता है जहां जहां के लिए वो भेजा है या जिसके जिसके लिए वो भेजा है। दूसरा क्या होता है कि हमारे शरीर में बाहर से आए हुए जीवाणु या विषाणु से बचाने के लिए हमारा शरीर के अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम होता है पहले बाहर से आए हुए जीवाणु और विषाणु या कोई बेकार के पदार्थ जो विषाक्त है उसको पहचानना और पहचान कर बाहर निकालना या उसे हटाना। इसका काम होता है हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम की, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो हमारे शरीर के न्यूरॉन को, यानी तंत्रिका तंत्र को ही क्या करता है, वो क्षतिग्रस्त करने लगता है, जिससे सूचना का आदान प्रदान पूरी तरह से ब्रेन तक नहीं हो पाता और ब्रेन से सूचना जो है वो हमारे शरीर के विभिन्न पैरों तक, हाथों तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे हमारा शरीर असहज महसूस करने लगता है और जिस कारण से जो है उस बीमारी का नाम रखा जाता है जीबीएस सिंड्रोम। आइए जानते हैं कि यह जीबीएस सिंड्रोम क्या है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार यह जीबीएस सिंड्रोम क्या होता है। हम इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि जीबीएस सिंड्रोम किस प्रकार की बीमारी है। यह बीमारी जो एक्चुअली कहा जाए तो ऑटो इम्यून डिजीज है। अब इस ऑटो इम्यून डिजीज कैसे होता है, इसके 5 कारण आपको बताए जाएंगे और इस बीमारी से बचने के 5 तरीके भी बताए जाएंगे और लास्ट में एक ऐसा तरीका बताया जाएगा ताकि आप लगभग 80% ऑटो इम्यून डिजीज से बच सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि यह बालक बड़ा ही जल्दी ठीक हो जाए। और यह है क्या, गिलियन बर्रे सिंड्रोम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अभी बताएं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का मतलब हुआ सूचना का आदान प्रदान हमारे शरीर में सही से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता वो भी बताएंगे। कहता है जिसमें परिधीय तंत्रिकाएं, यानी जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से शरीर के अन्य हिस्सों में जाती है, मस्तिष्क से, रीढ़ की हड्डी से, है ना, और शरीर के अन्य हिस्सों में जाती है, यानी सूचना जो है वो ब्रेन दिया और रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, मोटी नर्वस सिस्टम जो होती है और उससे शरीर के विभिन्न अंग तक वो सूचनाएं क्या होती है, पहुंचती है। इसको हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। वो सूज जाती है और कहता है क्षतिग्रस्त हो जाता है। किस कारण से, तो हमारी इम्यूनिटी
हमारे ही तंत्रिका तंत्र पे काम करने के कारण जो है उसको नष्ट करने लगता है, जिससे उसमें सूजन हो जाता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिस कारण से यह बीमारी हो जाती है। अब हम जानते हैं कि आखिरकार यह बीमारी होता कैसे है। आमतौर पर कहा जाए तो यह एक संक्रमण की बीमारी है। क्या है? जो वायरस या फिर बैक्टीरिया के बाद शुरू होता है। यानी कि हमारा जीवाणु या विषाणु वाला कोई इन्फेक्शन हुआ हो, और जब इन्फेक्शन होता है तो हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मारने के लिए उस पर अटैक करता है। तो इस अटैक करने के दौरान ही कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि वो इम्यूनिटी पगला गया, पागल हो गया। मारना था, पहचान करना था वायरस का, बैक्टीरिया का पहचान करना होता है, पहले पहले पहचानता है और उसके बाद मारता है। लेकिन हुआ क्या कि वह पागल हो जाने के कारण वह जो चालू हुआ इस दौरान, संक्रमण के दौरान क्या हुआ, वह हमारा इम्यूनिटी काम करना शुरू किया जीवाणु और विषाणु को मारने के लिए, वो चालू ही रह जाता, बंद नहीं होता। और वैसे कंडीशन में जब ये मर जाता है, तो वह क्या करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को ही मारना शुरू कर देता है। इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आती है ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर। कहता है कि यह संक्रमण के 2 या 3 हफ्ता के बाद शरीर में रोग प्रतिरोधक प्रणाली भ्रमित हो जाता है। अभी बताए ना, इसको मार दिया, अब वो चालू है अंदर अंदर, चालू को उसको मार रहा है, बॉडी के अन्य सेल को, हमारे ही सेल को मार रहा है, हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली, ऐसा कर सकते हैं। हमारा बॉर्डर हमारा है और उसका काम क्या है, पाकिस्तानियों को या विदेशियों को, हमारे देश के दुश्मनों की पहचान करना और उसको मानना। अब क्या हो जाए, हमारे सोल्जर वो मिसगाइड हो जाए, यानी आप कह सकते हैं कि वो भ्रमित हो जाए। अब क्या करेगा, वो पहचान नहीं कर पाए और अपने ही सिविलियंस पे वो गोली चलाने लगे। ऐसा ही कुछ ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर होता है, कहता है। और ये कब शुरू होता है, 2 से 3 हफ्ता के बाद ये इसका लक्षण देखने को मिलता है। कहता संक्रमण से लड़ने की बजाय शरीर के अन्य तंत्रिकाओं पर हमला करने लगता है। और यह बीमारी जो है बेसिक तौर पर जो पटना शहर में फैल रहा है वो है इस जीवाणु के कारण। कैपिलोबैक्टर जेजुनी, यह एक फूड में पाए जाने वाला जीवाणु है जो भोजन में पाया जाता है। और इसको मारने के लिए जब हमारी इम्यूनिटी काम करता है तो उसी दौरान वो मिसगाइड या कंफ्यूज हो जाता है। साइंस का ऐसा मानना है, लेकिन इसका और भी कई वजह हो सकते हैं, सिर्फ ये नहीं। लेकिन खाना के द्वारा जब होता है तो यही होता है। पटना शहर के अंदर उन बच्चों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने सपनों को साकार करने के लिए इतना पागल मत हो जाइए। आपको हम एक तरीका से बताते हैं, हमें भी कभी ऐसा कुछ बीमारी हो गया था जब हम होटल के अंदर थे। और कैंटीन में क्या होता है, जब हम बाहर खाना खाते हैं तो होता क्या है कि आटा बच गया शाम को, तो सुबह रख दिया फ्रिज के अंदर, अब थोड़ा मनी बच गया, साफ सफाई नहीं करता, उसमें फफूंद लग जाते हैं, उसी को फिर सान के वो बना देता है। ऐसा हमने आंखों से देखा। हमारे हॉस्टल के अंदर लगभग 40 से 50 बच्चे थे और उसमें 16 बच्चों को एक भयानक बीमारी हो गई और सारे बच्चे हमारे हॉस्टल को छोड़कर वो आना पड़ा। उसमें से हमारी भी एक स्थिति थी, हमें भी एक भयंकर बीमारी हो गई जिसमें हमारा बॉडी वन साइड पैरालाइज्ड हो गया। आप ऐसा कर सकते हैं जैसे हाथ में ये सामान रखे हुए तो ये ऑटोमेटिक गिर गया, खाना मुंह में डाले तो गिर निकल गया, पैर में चप्पल पहने हुए तो पैर चप्पल अपने से खुल गया। तो ये सब जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं ये गंदे खानों के कारण, कुछ जीवाणुओं के संक्रमण के बाद ही फैलता है। लेकिन एक और इसमें कारण है जो है सबसे ज्यादा जो युवाओं को देखने को मिलता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी एक इसमें रीजन होता है। तो स्ट्रेस को तो हम अपने अलग तरीका से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों से अनुरोध है कि आप अपने विद्यार्थी जीवन के अंदर खाना खुद हॉस्टल के अंदर बनाएं, ये गलतियां ना करें ताकि आपको उस शहर को छोड़कर फिर से गांव आना पड़े ताकि आप अच्छा से रह सके। जैसे हमें भी अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर हमें घर आना पड़ा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे और आगे से ये गलती नहीं करेंगे। आइए आगे समझते हैं क्या होता है इस बीमारी में। कहता है जो खाने पीने के माध्यम से शरीर में आकर क्या होता है, दस्त और पेट दर्द बुखार जैसे इस कारण बनते हैं और यह बीमारी जो है संक्रमण के बाद उत्पन्न हो जाता है। अब देखते हैं आगे इस बीमारी में क्या होता है।
देखिए, इस बीमारी में क्या होता है कि ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के बीच से देखो ये इस प्रकार से एक लंबी लाइन आई है। सिंपल भाषा में समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और यह जो आपको दिख रहा है इस तरह से, ये मोती की तरह, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। होता क्या है कि इस बीमारी में हमारी इम्यूनिटी जो मेन फैक्टर है वो समझिए। हाँ, इस बीमारी में ये माइलिन शीथ एक विशेष प्रकार के प्रोटीन बना होता है। यह जो हमारी इम्यूनिटी यानी सेल्फ इम्यूनिटी, हमारा रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है, वो क्या करता है, इस माइलिन शीथ पर ही आक्रमण कर देता है, अटैक कर देता है। जिस कारण से यह कोशिका जो होती है, यह कोशिका जो होती है वो डैमेज होना शुरू कर देती है। अब आपको हम थोड़ा सा और आसान भाषा में समझाते हैं। होता क्या है, सूचना इससे आया, इसके अंदर ये सूचनाओं को थोड़ा सा एनालाइज करता है, इसमें कुछ मिलाता है, और उसके बाद विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा इसमें इस तरह से आगे बढ़ता है सूचनाएं। अब जिसमें माइलिन शीथ जिस पर रहेगा, अगर ये रहता है इस पे, एक्सॉन पे, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, तो ये क्या करता है, यहां से जो सूचना जो इसको मिलता है, यह आसानी से इसको यहां पर पहुंचा देता है। ठीक है? तो इस बीमारी में क्या होता है कि जब यह डैमेज हो जाता है, तो सूचना तो यहां से आ रहा है, लेकिन सूचना यहां से फिर अगला न्यूरॉन के पास जो है आसानी से जा पाता नहीं है। जिस कारण से पैर में झुनझुनाहट, सुनपन लगता है, और शरीर वर्क नहीं करता है। शरीर वर्क कैसे करेगा? वर्क मतलब अगर हम खड़ा होना चाहते हैं तो कैसे खड़ा होंगे? जब ब्रेन सिग्नल भेजेगा पूरा कि चलो भाई खड़ा हो जा, चलो भाई ये सामान उठा लो। अब सूचना जो भेज रहा है ब्रेन, आप चाहोगे कुछ करना, लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो एक्सॉन पार्ट है, ये क्या होता है, ये एक्सॉन जो पार्ट होता है, ये इसकी जो माइलिन शीथ है, वो हमारी सेल्फ इम्यूनिटी उसको क्या कर दिया है, प्रभावित कर दिया है, क्षतिग्रस्त कर दिया है। और जिस कारण से यह बीमारी जो है एक बड़ा भयावह रूप ले लेता है। तो अब क्या होता है, जो हमारी सेल्फ इम्यूनिटी जो पगला गया है बोल सकते हैं, वो बड़ा भ्रमित हो गया है। अब इसको हमें कुछ तरीके हैं जिससे हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। अब जब इसको क्या करेगा, इस माइलिन शीथ को बैलेंस करेगा, अब हमला उस पर नहीं करेगा, अब ये माइलिन शीथ धीरे धीरे अपना मूल अवस्था में आएगा, अब जाकर ये बीमारी जो है वो ठीक होती है। का एक अपना मैकेनिज्म है कि अगर उसके कारण को हटा दें तो बॉडी खुद अपने आप को हील करना शुरू करता है, मतलब खुद से अपने आप को रिपेयर करना शुरू करता है। अगर हम अपने शरीर को रिपेयर करने के लिए सारे एनर्जी, सारे पोषक तत्वों को पूरा करें तो यह कारण होता है। आइए आगे समझते हैं। रोग का निदान क्या करता है, इस रोग में अगर हो जाता है तो क्या क्या निदान होता है? तो कहता है यह बीमारी में जो है आईजी यानी कि बाहरी स्वस्थ एंटीबॉडीज, बाहरी स्वस्थ एंटीबॉडीज शरीर में डाली जाती है, और बुरी को क्या करती है, जो बुरी को बेअसर करती है। जो हमारी जो बुरी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला जो है उसको मारता है, बाहर वाला हम डालते हैं अच्छा वाला, और बुरा वाला क्या करता है, वो हटाता है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, प्लाज्मा फेरिसिस। इसमें क्या होता है, खून से हानिकारक एंटीबॉडी को निकालने की प्रक्रिया है। जो हानिकारक एंटीबॉडीज है उसको क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। इसका कोई विशेष इलाज नहीं है, बस एक तरीका है जिससे इस बीमारी को, इस बीमारी से व्यक्ति जो है वो अपने आप को पुनः अपनी अवस्था में ले आता है। अगला है सपोर्टिव केयर। अगर किसी को यह बीमारी हो गया है, अगर उसका लंग्स काम करना बंद कर दिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो गया है, तो उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है ताकि सांस लेने में किसी प्रकार को दिक्कत नहीं हो। अब आइए जानते हैं ये ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो किस प्रकार की बीमारी है। देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज का कारण क्या है? सबसे पहले एक तो होता है जेनेटिक, कभी कभी होता है जेनेटिक हो सकता है। गट हेल्थ पुअर, मतलब कि हमारा जो आते हैं वो सही से काम नहीं करता, अच्छा बैक्टीरिया नहीं होता है, और बुरा बैक्टीरिया संख्या ज्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से ये बीमारी होती है। एक्सेस एंटीबॉडीज, एक्सेस एंटीबायोटिक, एक्सेस एंटीबायोटिक मतलब कि अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना। लो न्यूट्रिएंट मतलब अच्छा मात्रा में पोषक तत्व का हमारे शरीर को
नहीं मिलना, जिस कारण से हमारी इम्यूनिटी जो है वो सही से वर्क नहीं कर पाती, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ग्लूटेन फ्री फूड, देखिए अभी पटना के अंदर जो बीमारियां ये हो रही इसी के कारण हो रही है, ये ग्लूटेन युक्त। हम बाहर में जो भी खाना खाते हैं उसमें ग्लूटेन होता है, एक ऐसा प्रोटीन है जो ऑटो इम्यून डिजीज का एक कारण बनता है। तो बच्चों से अनुरोध है कि आप बाहर का खाना कम से कम खाएं। खुद से इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज से कौन कौन सी बीमारी होती है? देखिए सबसे जो भयानक बीमारी होती है इसमें वो है सोराइसिस से। यह एक तनाव से होने वाला भयंकर बीमारी है। जब किसी व्यक्ति को तनाव से ग्रसित होता है तो सोराइसिस एक कॉमन बीमारी है, जो इस सोराइसिस के अंदर हमारी इम्यूनिटी हमारी ही कोशिकाओं को डैमेज करने लगते हैं। देखो अभी वाला बीमारी में नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, लेकिन उसके अलग अलग प्रकार है। इसमें क्या होता है, कोशिका के हमारे सेल को डैमेज करने लगता है। डायबिटीज 1 इसी का होता है, लूपस ये भी होता है, और रोमेटाइटिस अर्थराइटिस यानी कि जॉइंट्स में जो दर्द होते हैं वो इसी से होता है। और अभी ये क्या है, जीपीएस। ये सभी जो है ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी इन सभी बीमारियों ने इन सभी बीमारियों में हमारी सुरक्षा प्रणाली हमारे ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। अब अगला चीज है, देखिए इस बीमारी से बचने का परहेज। इस बीमारी से आखिरकार बचे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीमारी ना हो, बीमारी से बचे कैसे वो है। देखिए चीनी सबसे पहले अवॉइड करना है। आर्टिफिशियल मिठाई जो मिठाई बनाकर 8-10 दिन रखे रहते हैं वो ना के बराबर, यानी चीनी ना खाए तो मिठाई को भी क्या करिए, नहीं खाए, तो आप ऑटो इम्यून डिजीज से बचे रहेंगे। देखो चीनी में कोई दिक्कत नहीं, चीनी जो होता है वो प्रोसेस्ड फूड होता है, यानी कि उसकी जो बनाने का तरीका है वो गलत होता है, जिस कारण से हमारा शरीर जो है उससे के कारण प्रभावित हो जाता है। साल्ट जो समुद्री नमक है, ग्लूटेन जो अभी बताया गया, और ज्यादा अल्कोहल, अगर हम इन सभी को अपने जीवन से हटा देंगे तो ऑटो इम्यून डिजीज हमारे होने का चांस जो है वो ना के बराबर होगा। अब आइए बताते हैं कि आखिरकार इस ऑटो इम्यून डिजीज से बचने का एक बेहतरीन तरीका क्या है, क्या आप करिएगा। इसमें सबसे पहला कहा गया, अगर एक वाक्य में बोला जाए तो आप एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है वो बंद कर दीजिए। एनिमल प्रोडक्ट मतलब उससे दूध, दही और मीट, ये सभी जो चीजें हैं, वो अंडा, ये सभी जो है ऑटो इम्यून डिजीज का जो सबसे ज्यादा असर ये डालता है। अगर आप अपने लाइफ से ऑटो इम्यून डिजीज से ग्रसित है तो एनिमल प्रोडक्ट अपने जीवन से हटा दीजिए। प्रोटीन लेना है तो अन्य सोर्स से ले सकते हैं, लेकिन एनिमल प्रोटीन नहीं। अगर जिनको बीमारी ये हो गई है इस तरह की, तो आप क्या कीजिए कि अपने डाइट प्लान के अंदर एनिमल प्रोडक्ट यानी एनिमल से कोई भी चीज है वो सब अपने जीवन से हटा दीजिए। आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस बीमारी में हेल्प मिलने वाला है। इससे तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।